हेलो दोस्तों, मैं सुदेश यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मातृ योनि न तेजत। ये थंबनेल शीर्षक आपको अटपटांग लगेगा, लेकिन ये सिस्टम वाममार्गी संप्रदाय का है। वाममार्गी का मतलब ही दो अर्थ होता है, एक उल्टा एक सुंदर। लेकिन ये सीधा उल्टा मत है। संसार में ऐसा कहीं नहीं देखा जाता है लोग माता को साथ संबंध बने, लेकिन वाममार्गियों का ये सिद्धांत है। जो जब से दुनिया में मानव की उत्पत्ति हुआ है, तब से दुनिया में अनेकों मत खड़ा हुआ है। अपने आप को गॉड कहलाने के लिए, राजा बनने के लिए, अपने आप को महापुरुष कहलवाने के लिए लोगों ने अपना अलग अलग मत खड़ा कर दिया। जो ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा, अलग मत खड़ा किया। ये वो कहावत है कि अंधेर नगरी गवर गंड राजा। यहाँ के सारे मूर्ख ही, यहाँ के सारे जनता ही मूर्ख हो, अंधविश्वासी हो, वहाँ राजा भी गवर गंड अत पागल सा होता है। अंधरा में काना राजा, जहाँ सारा जनता ही अंधा हो, मूर्ख हो, और जनता अंधा, वहाँ का राजा तो काना ही होगा ना, क्योंकि वहाँ काना कहीं राजा माना जाता है। तो जो ईसा के 800 पहले एक चरवाक मत हुआ है, जो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था। उसके बाद जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सब नास्तिक है, ईश्वर को मानने वाला नहीं थे। लेकिन चरवाक के पहले भी एक मत हुआ वाममार्गी। वो देवी पार्वती का उपासक थे, शिव को उपासक थे। और उसके पहले ही, और उस समय भी एक शिशुनाग वंश था, उन लोग भी शिव को उपासक थे। क्यों? सब गले में सांप लटका के घूमते थे और लिंग में, हाथ में शिव लिंग लेके हमेशा घुमा करते थे। और उसके पहले ही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन में हुए जिसको कहा जाता है गोंडी आदिवासी, वो अपने शिव को आराध्य मानते हैं, पूर्वज मानते हैं। तो ये प्रश्न ये खड़ा होता है, लोग कहते हैं कि सारी देवी देवता ईसा के पश्चात चालू हुआ, तो ईसा के पहले शिव पार्वती का प्रमाण क्यों आता है? ऐसा नहीं है। सारे देवी देवता प्राचीन है, पुराना है। उस समय शिव थे, पार्वती थे, तभी तो उसका नाम आता है। उसको लोग आराधना करते, पूजा करते। और हड़प्पा सभ्यता के बाद और बहुत काल के पूर्व एक अंधकार काल भी माना जाता है, लोग मानते हैं, पर अंधकार काल भी नहीं है। उस समय सभ्यता संस्कृति थी, लेकिन लिखित प्रमाण में नहीं था। उस समय लिपि लगभग नहीं था। अब बौद्धों का कहना है कि 28 तीर्थकर हुए गौतम बुद्ध के पहले। जैनियों का कहना है कि 24 तीर्थकर हुए महावीर स्वामी के पहले। तो अगर वो सब के आयु अगर 100 भी हुआ होगा, तो सोचो सीधे हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो हुआ, जो टाइम है, उसे भी बैक में चला जाएगा। फिर भी हम मान के चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही ये तीर्थकरों का जन्म होता आया है। भले उस समय को कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, लेकिन अगर आप मानते हो कि 28 बौद्ध तीर्थकर हुए, 24 जैन तीर्थकर हुए, भले इसका नामकरण ईसा के 400-500 साल पहले हुआ हो, महावीर स्वामी के नाम पर जैन तीर्थकर हुए, जैन धर्म का मतलब विकास हुआ, गौतम बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ, लेकिन उसके पहले नामकरण नहीं हुआ। लेकिन अगर मानते हो कि तीर्थकर हुए हैं 28 से 24, तो हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत से लेके बौद्ध धर्म के पूर्व तक एक अंधकार काल हम नहीं कर सकते। सभ्यता थी, लिखित प्रमाण नहीं है। तो चरवाक मत के पहले वाममार्गी पंथ हुआ,
जो उसका सारा सिस्टम उल्टा था। माने कोई सभ्यता संस्कृति नहीं थी। इसका मत में जो ज़्यादा अय्यासी हो, ज़्यादा शराब खाने पीने वाला, ज़्यादा मांस खाने वाला, ज़्यादा मैथुन करने वाला, श्रेष्ठ करने वाला ही उसी को महान माना जाता था। उसमें वही मोक्ष का अधिकारी होता था। सोचो, आज के ज़माना में इस सिस्टम को लागू किया जाए तो सब लोग मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। हर कोई यह चाहता है कि मनमाना हम शराब पिए, मांस खाए, मैथुन करे। ये सेक्स फ्री कर दिया जाए क्या होगा? ये मोक्ष क्या मिलेगा? दुनिया गर्क में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, सब दोजख में चले जाएंगे सारे। मतलब दुनिया एक विनाश के कगार पर खड़ा हो जाएगा। तो लोग के जमाना में था, उसका तंत्र ग्रंथ बना हुआ है, किताबें हैं, उसमें लोग का श्लोक बना हुआ है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति न भूतले पुनर उठाए भय पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहता है कि इतना पियो कि जब तक तू धरती पर न गिरी हो, और फिर उठे हो फिर पियो। मतलब इतना पियो कि तू उठने लायक भी नहीं रहो, तब तुम्हारे को मोक्ष मिल जाएगा, सीधा ईश्वर के लोक में चला जाएगा। उसका 10 विद्या 10 सिद्धांत है। उसमें एक वो कहना है कि मातृयोनि परित्यजेत विहरेत सर्व योनोसी योन्याम लिंगम संस्थाप्य जपे मंत्र मतंद्रितः। मतलब माता को छोड़ के सभी के साथ संबंध बनाना चाहिए, सबसे सेक्स करना चाहिए। चाहे कोई भी औरत हो, घर के हो, बाहर के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, बहू हो, बेटी हो, भांजी, कोई भी हो, माता को छोड़कर सभी के साथ सेक्स करना चाहिए। और सेक्स करते समय एक मंत्र बोलना चाहिए, अहम भैरवस्त्वम भैरवो हयावयो रस्तु संगम। ऐसा बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन मातंगी विद्या वाला है, वो कहता है कि मातृ अपी न तैयत, मातृ योनि न तैयत। उसको कहना है कि माता को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उससे भी सेक्स करना चाहिए। सोचो, इनका सिद्धांत है। ये पंचमोक्ष काली तंत्र में लिखा है कि मध्यम च मासम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च ये तो पंचमकार सुरमोक्षदा ही युगे युगे। ये 5 विद्या को जो मानेंगे वो मोक्ष के अधिकारी होंगे। मध्यम च मासम च, जितना हो दारू पियो, मांस खाओ, मछली खाओ, मुद्रा करो, कुछ कचौड़ी पूड़ी खाओ, और मैथुनम चाहे जितना उतना सेक्स करो, आपको मोक्ष मिलेगा। इसका पंचमकार होता है। दूसरा चीज क्या इसमें है, अब अगर आज 16 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिसका पीरियड चालू होता है मासिक धर्म, उस औरत को अशुद्ध माना जाता है, उसमें टच नहीं किया जाता है। लेकिन इसका दोहा क्या बनाया इन लोगों ने, एक रुद्यामल तंत्र में लिखा है कि राज्य 16 पुष्करम तीर्थ चंडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी प्रयाग्य स्याद्रजन जगी मथुरा मता अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता। कहता है कि राज 16 से संबंध बनाने से पुष्कर का स्नान करने का फल मिलता है। सोचो, चंडाली से संपर्क बनाने से, शेष करने से काशी तीर्थ जाने का फल मिलता है। चर्मकारी, इसको चमैन कहा जाता है, इसको साथ संबंध बनाने से समझो कि प्रयाग में स्नान कर लिया। श्याद्रजी का मथुरा मता, ये धोबिन की स्त्री से सेक्स करने से मथुरा तीर्थ जाने का फल मिलता है। अयोध्या पुकसी प्रोक्ता, कंजरी स्त्री से संबंध बनाने से अयोध्या यात्रा करने का फल मिलता है। सोचो, ऐसा इनका सिस्टम है। इसका पंचमकार सिस्टम है, मद मांस मीन मुद्रा मैथुनम। इनका एक भैरवी चक्र होता है, एक तरह से उत्सव मनाते हैं। भैरवी चक्र में एक निशान बनाते हैं, चकोन त्रिकोण, उसमें एक बहुत बड़ा घड़ा रखते हैं दारू भरा हुआ,
और कुछ थाली में मांस होता है। सारे वहाँ शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक इकट्ठा होते हैं। इसमें सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित थे पहले। उसमें एक पुरुष को नंगा करके स्त्री लोग उसका लिंग की पूजा करते हैं, और एक स्त्री को नंगा कर दिया जाता है, उसका योनि का पूजा पुरुष करते हैं। और उसको हाथ में तलवार देते हैं, कहते हैं, स्त्री को कहते हैं तू पार्वती है, तू देवी है, तू काली है। पुरुष को हाथ में तलवार देते हैं, कहते हैं तू महादेव है, तू शिव है। उसका शराब पीने के लिए दिया जाता है, उस शराब को सब पीते हैं, जूठे को। फिर उसको जो आचार्य होता है वो शराब पीता है, उसका जूठा सब पीते हैं। फिर पूरी रात वो सब पूरा शराब और शराब मांस को सेवन करते हैं, और फिर एक दूसरे के बहू बेटियों के साथ में कुकर्म करते हैं। उनका ही सिस्टम। कभी कभी वहाँ मारपीट है, लात घुसा भी चलता है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। हर कोई स्त्री को सहन नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अगर उस सिस्टम को धर्म को मानते हो तो वहाँ तो आपको जाना ही है। तो आप खुद सोच लो, इस संसार में अगर ऐसे ऐसे धर्म हो तो संसार किस गर्त में जा सकता है, आप सोच सकते हो। तो ये क्यों हुआ? अविद्या के कारण, मतांतर के कारण। अंधेरा में काना राजा, अंधेर नगरी गवर्गंड राजा। कोई थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, सोचने समझने वाला, और सिस्टम बना दिया ऐसा करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो आगे बनाऊंगा। और इन लोगों ने वेदों का भी बहुत एक तरह से बदनाम किया है ये अपने सिस्टम से। ये यज्ञ में पशु का बलि दिया जाने लगा, मनुष्यों को बलि देने लगा। इन लोग यज्ञ हवन करते थे, उसमें बच्चों का, आदमियों को बलि देते थे, जानवर के तो देते ही थे। और इन लोग वेदों को बदनाम किया। अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, इसका अर्थ कुछ अलग है, लेकिन इन लोगों ने सीधा गायों को वध किया, मनुष्यों को वध किया, घोड़ों को वध किया, वेदों को बदनाम किया। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप ऐसा धर्म को कभी समर्थक हो सकते हैं क्या? जो घर में जिसकी वजह से कोई बहू बेटी या आजू बाजू का कोई भी महिला सुरक्षित नहीं हो, यहाँ तक कि घर में उसका माँ भी सुरक्षित नहीं हो, सबके साथ उसको संबंध बनाना हो, चाहे धोबिन हो, कंजरी हो, चमैन हो, रईसौला हो, चंडालीन हो, कोई भी, सबके साथ इनको संबंध बनाना है, हो उसे फायदा उठाना है। तो ये सब नतीजा है मतांतर का, अविद्या का। ये मत अभी जहाँ तहाँ है, भले वो संक्षिप्त रूप से या गौण रूप से है, लेकिन अभी भी लोग मानते हैं। तो ऐसा मत को हमेशा खंडन करना चाहिए। जो समाज में एक तरह से पाप व्यभिचार फैलाता हो, ये मत मानने योग्य नहीं है। ये किसी कीमत पर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक मूर्ख आदमी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस मतांतर की वजह से कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि इसका टारगेट है, इसका लक्ष्य, इसका सिद्धांत है, धर्म है कि सभी औरतों से सेक्स करो, चाहे कोई भी हो। ये मनमाना मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो इनका बुद्धि कहाँ जाएगा? यही होगा ना, भ्रष्ट होगा। अगर दुनिया में सेक्स फ्री कर दिया जाए, शराब फ्री कर दिया जाए, शराब तो बहुत जगह बनी, तब क्या होगा? दुनिया ही भ्रष्ट हो जाएगा, पापाचार का सीमा पार कर जाएगा। दुनिया में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कौन माँ है, कोई बहन है, कौन बहू है, किसी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं इस मत का 100% खंडन करता हूँ।
और आप भी ऐसा मत जो है संप्रदाय इसको आप खंडन करें। तो मैं वीडियो कहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कहने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।